कि मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। हज उम्रा के मुक़द्दस रूहानी सफ़र के लिए सबसे पसंदीदा नाम अस-सैयद टूर एंड ट्रैवल्स, क्योंकि अस-सैयद टूर एंड ट्रैवल्स वो वाहिद इदारा है जो एक सफ़र के दौरान 4 उम्रे करवाता है। अल-सैयद टूर एंड ट्रैवल्स के मुख्तलिफ ग्रुप अक्टूबर और नवंबर में उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। आप किसी भी ग्रुप में शामिल होकर उम्रे की सादत हासिल कर सकते हैं। तो फिर अपने उम्रा के मुक़द्दस सफ़र के लिए फ़ौरन रब्ता करें सैयद अब्दुल अजीज़ से। अस-सैयद टूर एंड ट्रैवल्स, सैयद अहमद पीर मंजिल, 2nd क्रॉस रोड, गंगा परमेश्वर लेआउट, निज़द ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, IB रोड, रायचूर। फ़ोन नंबरात हैं 8867246669। नाज़रीन, आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाजायज़ कब्ज़ाजात का शिकार हो चुकी है अराज़ी जो कि बारगाह हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल है। इस अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रायचूर शहर की आवाम, मोअज़्ज़िज़ीन, क़ायदीन, मशाइखीन और सोशल एक्टिविस्ट गुज़िश्ता कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और एहतजाज भी मुनज़्ज़म कर रहे हैं। आज भी वक्फ़ प्रोटेक्शन संघ की जानिब से जो एहतजाज मुनज़्ज़म किया था, इसमें पहली मरतबा बारगाह के बिरादर सजानशीन सैयद शाह अब्दुल वहाब क़ादरी कोप्पल ने शिरकत की। इस अराज़ी की पूरी प्लाट बंदी के बाद अब एहतजाज में बिरादर सजानशीन की शिरकत को देखकर बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बहरहाल इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा ज़हीरुद्दीन ने बिरादर सजानशीन से गुफ्तगू की, जिसको आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज के वक्फ़ प्रोटेक्शन संघ के इस एहतजाज में साबिक़ा रुकन बल्दिया सैयद शमसुद्दीन उर्फ शमशाद भाई के अलावा आलमी जमीयतुल मशाइख शाख ज़िला रायचूर के सदर सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज, सूफ़ीज़ स्टडी सर्कल के कन्वीनर सैयद शाह मुर्शद जानी क़ादरी सबपोश और दीगर भी मौजूद थे। यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ बिरादर सज्जादा नशीन सैयद शाह अब्दुल वहाब क़ादरी साहब से। सैयद शाह करीमुल्लाह शाह क़ादरी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज ये भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। पहले तो ये बताइए साहब कि एक साल से तकरीबन यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है आपके बारगाह के जो अराज़ी के मामले में, तो आपके ख़ानदान से कोई अफराद यहाँ पे शिरकत नहीं करे, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमारा जो बारगाह है सैयद शाह करीमुल्लाह क़ादरी करीबन 300-350 साल पुरानी बारगाह है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके तालीमात आम होते जा रहे हैं, होते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये बारगाह का जो मसला है 1978 से शुरू हुआ है। तो 1978 तक हम लोगों के नाम पे था सैयद मोहिउद्दीन क़ादरी जो हमारे परदादा थे, और उनके साथ में और 2 सर्वे नंबर के थे, हुस्नेपा और एक थे। तो उसके बाद 1982 में फिर क्या हो गया, वक्फ़ के ताबे हो गया, जो एक लॉ निकला था वक्फ़ का, तो उसके ताबे हो गया। तो ये वक्फ़ की प्रॉपर्टी है। वक्फ़ की प्रॉपर्टी होने के बाद उसको इलीगल तौर पे टेनेंट एक्ट में डाल के, टेनेंट एक्ट में करके उससे क्या किया गया, पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी गई। तो ये बहुत ही गलत है और हम लोगों का आना नहीं आना ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं साहब, हम जो बोलना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त टेनेंट प्रॉपर्टी के लिए जब वो डाला गया, उस वक्त यहाँ पे आप लोगों को जो है ना 3 नोटिस दी गई जी। उस वक्त आप लोग गैर हाजिर रहे, हम तो आपकी लापरवाही की वजह से ये ज़मीन गई? नहीं, लापरवाही की वजह से नहीं है, हम लोग केस भी डाले थे, 3 जगह केस चला 2 बार नोटिस दी गई। हाँ, आप 2 बार भी जो है ना आपके ख़ानदान के अफराद, चाहे वो बड़े साहब रहो चाहे कोई भी रहो, आपके ख़ानदान के अफराद वहाँ पे हाजिर नहीं हुए जी। वो हाजिर नहीं होने की वजह से ये प्रॉपर्टी गई। ऐसा लोगों में जो है ना गश्त करिए, जो पुराने लोग हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, उन लोगों से भी मैं गुफ्तगी किया और ख़ानदानों से भी गुफ्तगी किया। देखिए कैसा है, वक्फ प्रॉपर्टी विल नॉट बी सेल्ड एंड विल नॉट बी परचेज एंड विल नॉट बी सेल्ड, दैट इज़ द मोटो। जब वक्फ प्रॉपर्टी जब सेल हो ही नहीं सकती तो उसका केस बनना, हर चीज़ बनना है कुछ लाजिम नहीं है। तो इसलिए क्या है, वक्त प्रॉपर्टी से वक्त प्रॉपर्टी, उसको कोई भी हम ना बेच सकते ना कोई ख़रीद सकता। बिल्कुल सही बात है ना। तो हमारा आना ना आना ये ना वाजिबी रहता है, मगर हम लोगों को आना चाहिए था उस वक्त जब कोई मुतवल्ली, जब हमारे सज्जादा नशीन जब मुतवल्ली थे, उन्होंने उस वक्त रिस्पॉन्ड करना था। किसी वजह से शायद नहीं हो सका होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी जो हम लोग पूरे ख़ानदान वाले एक हुए हैं और तमाम जमातें जितने भी, गुजारिश करता हूँ मैं, सुन्नी जमात, कोई भी जो भी जमात हो, सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा साथ दे और आवाम की बड़ी खिदमत होगी इंशाअल्लाह ताला। नहीं साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये साथ अगर पिछले 1 साल पहले आप आके अगर आप जो है ना इसकी सदारत करते, ये तमाम वक्त बचाओ आंदोलन है या कोई भी सियासतदान है या कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ है, ये लोग आपका साथ देते थे, अगर आप जब आते तो ये नौबत नहीं आती थी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, वो तो बात सही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी रहती है हर चीज़ में।
और क्या है हम लोग ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं किए, पीछे भी केसेस करे हुए हैं, नोटिसेस भी पहुँचे हुए हैं। इंटरनल वर्क जिसकी हुकूमत होती है उसका सिक्का चलता है, तो ये सभी उसी की वजह से आज मामले हुए हैं। नहीं तो हम लोग नहीं आना ये हम लोगों के मुजावर थे, उन लोग अटेंड हो रहे थे। हमारे जो साहिब सज्जाद थे, सज्जाद रशीद थे, सैयद शाह गौस मोहिद्दीन कादरी, उन्होंने अटेंड हो रहे थे। तो ऐसा ये नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के होगी बात। तकरीबन एक केस जो चल रहा है ना 15 साल से चल रहा है। अच्छा। उसके बाद लास्ट ईयर जब स्टे लेके आए थे, वो स्टे का बोर्ड लगा हुआ था, फिर जबरन तरीके से वो स्टे का बोर्ड निकाल के फेंक दिए। तो फिर उसके बाद जब हम लोग आवाम में आए तो बात यहाँ तक पहुँची हुई है। इस दिन भी काम रुका नहीं साहब वहाँ? नहीं, वो क्यों नहीं रुका, क्या नहीं रुका, वो डिपार्टमेंट वाले क्या इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ये इसमें शामिल है, क्या औकाफ शामिल है, कौन शामिल है? एडमिनिस्ट्रेटर शामिल है, औकाफ शामिल है, हम नहीं बता सकते, है ना। औकाफ शामिल है, किसकी लापरवाही है? से लापरवाही जो हुई है यहाँ से ही हुई है, जो वक्फ की तरफ से जो लापरवाही है ना, जैसे जो चीज़ें रहते हैं वक्फ के, वो वक्फ के दायरे में आना है, वक्फ के दायरे में उनको मुतवल्ली के साथ मिल के सब चीज़ें करना है। इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला बहुत अच्छा मौका दिया है हमें और एक आवाम के साथ जुड़ के करने का। हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के लिए आवाम के लिए ज़रूर करेंगे। अगर उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे कुछ हम सब डिसाइड करेंगे, मुतवल्ली जो भी हैं यहाँ के अराकीन ज़िम्मेदारान सब डिसाइड करेंगे इंशाअल्लाह ताला।